आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड इंफ्रा बिल्ड डेवलपर के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है एंड अगर हम लोग इस आईपीओ का बीडिंग ओपनिंग डेट देखें तो वो हम लोगों को 13 मई देखने को मिल रहा है एंड 15 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एंड आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ओवरऑल ये वीडियो में आपको इंटीग्रेटेड इंफ्रा बिल्ड डेवलपर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ये आईपीओ का टोटल इशू साइज देखें तो वो हम लोगों को 12 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो वो हम लोगों को 100 रुपीज़ पर शेयर का देखने को मिल रहा है एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,20,000 रुपीज़ का पड़ जाएगा। अगर इसके फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 10 रुपीज़ पर शेयर का देखने को मिल रहा है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये कंपनी डिटेल के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 7 to 8 ईयर हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए एंड ये कंपनी एज ए क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है जो कि गुजरात गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है एंड मेनली ये कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाता है उसी के रिलेटेड काम करती है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बात करें तो उसका टोटल साइज हम लोगों को ऑलमोस्ट 20,600 लाख का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये कंपनी 4,291 लाख का जो प्रोजेक्ट है उसको ऑलरेडी बना चुकी है एंड बाकी का जो ऑलमोस्ट 16,300 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट बचा वो इसके ऑर्डर बुक में है। एंड अगर हम लोग इस कंपनी का प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी मेनली रोड बिल्डिंग्स एंड जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें हम लोगों को 16 लाख से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये कंपनी मेनली जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट निकाला जाता है उसी के रिलेटेड काम करती है एंड इसके अलावा ये कंपनी गुजरात गवर्नमेंट की ओर से क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर जैसे के तौर पे रजिस्टर्ड है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी इस कंपनी को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाएगा एंड इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें आपको और भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये कंपनी के बेसिक डिटेल के बाद हम लोग इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड इंफ्रा बिल्ड डेवलपर का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का, उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 का अगर हम लोग रेवेन्यू देखें तो वो हम लोगों को 33 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9th मंथ में ही ये कंपनी ऑलमोस्ट 69 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 के बीच में इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था, बट फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के बीच में इसका जो नेट इनकम है इसमें हम लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आया भी नहीं है एंड उसके पहले ही ये कंपनी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है एंड अगर इस कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम ईयरली बेसिस पे ऐसा ही ग्रो किया तो नो डाउट ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। ओवरऑल अगर देखें तो ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो हम लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका जो ईपीएस है वो आपको 3.06 के अराउंड देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इसके पीई रेशियो के बारे में तो वो 32 से भी ज़्यादा है। यहाँ पे इसका जो पीई रेशियो है एंड ईपीएस है उसमें हम लोगों को एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इस कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड अभी का इसका जो करंट का RONW परसेंटेज है वो आपको 30% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा एंड अगर ROCE परसेंटेज के बारे में बात करें
तो इसमें भी हम लोगों को ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे। एंड अभी का इसका जो करंट ROCE परसेंटेज है वो हम लोगों को 13 से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके EBITDA परसेंटेज के बारे में, तो वो हम लोगों को 5.54 के राउंड देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में जो हम लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है वो है इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। ईयरली बेसिस पे ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में इंक्रीमेंट आया है। वहीं अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना IPO लेकर आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कंपनी को जो IPO से कैपिटल मिलने वाला है, जो फंड मिलने वाला है इस कंपनी को IPO के बाद, उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो सबसे पहले ये कंपनी 50 मिलियन रुपीस का मशीनरी एंड इक्विपमेंट का परचेज करेगी। इसके अलावा इस कंपनी को 36.40 मिलियन रुपीस का रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल के लिए। एंड जनरल कॉर्पोरेट वर्क के लिए ये कंपनी 24 मिलियन रुपीस यूज करेगी। ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर ये कंपनी यहाँ पे अपना लोन का रीपेमेंट करने के लिए भी थोड़ा बहुत अमाउंट यूज करती तो ओवरऑल ये IPO काफ़ी अच्छा हो जाता। वहीं अब अगर लास्ट में ये IPO के GMP के बारे में बात करें, फिलहाल इंटीग्रेटेड इंफ्रा बिल डेवलपर का जो GMP है उसमें हम लोगों को कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। इस IPO का GMP 0 रुपीज़ का है। ओवरऑल अभी तक जितना भी हम लोग इस कंपनी का डाटा देखें, चाहे वो ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए अगर आप इस IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर इस IPO के GMP में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर बिडिंग क्लोज होने से पहले इस IPO का जो GMP है वो आपको 30% या फिर 40% के अराउंड देखने को मिलता है, तभी आपको इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज आप अगर चाहें तो ये IPO को अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसा ये कंपनी का परफॉर्मेंस है वो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि अगर इस कंपनी में अच्छा रिटर्न बनेगा भी तो वो एक लंबे टाइम के बाद बनेगा। ऐसा नहीं है कि सडनली ये कंपनी का जो प्राइस है उसमें आपको बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिले। तो ये था इंटीग्रेटेड बिल डेवलपर का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।